अस्सलाम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूं समीर राजा और आप देख रहे हो जो मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूवर्स, बात करेंगे जी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और दमदार किस्म के कमेंटेटर और पाकिस्तान के जो एक्स चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड थे रमीज़ राजा के हवाले से। रमीज़ राजा ने एक दफ़ा फिर मौजूदा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है नजम सेठी, उनको एक दफ़ा फिर आड़े हाथों ले लिया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन पर तनकीद की है रमीज़ राजा ने नजम सेठी पे। वो क्या सारा मामला वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी रमीज़ राजा के हवाले से। रमीज़ राजा ने एक दफ़ा फिर नजम सेठी पे बड़ा सख्त किस्म की तनकीद की, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के दरमियान जो मामलात हुए थे जब रमीज़ राजा को जो कि चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड से हटाया गया था और नजम सेठी साहब को चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड बनाया गया था। उस वक्त रमीज़ राजा ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में, काफ़ी टीवीज़ पे जाके ये बातें की, एक तरह से तनकीद की और उन्होंने कहा कि मुझे अनलीगल तरीके से हटाया गया और उन्हें अनलीगल तरीके से चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड बनाया गया है। ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि इस तरह किसी को आप हटा के किसी अनएक्सपीरियंस आदमी को, एक तरह से उन्होंने इस तरह के अल्फाजात उस वक्त यूज़ किए थे नजम सेठी के हवाले से कि इस तरह के बंदे को आप चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड बना दिया जाए जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं है और एक जो कि क्रिकेट एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसको आप हटा के इन लोगों को जो कि आप चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड बना देते। फिर लोगों के क्रिकेट का जो हाल होता है वो उन्होंने कहा कि फिर वो दुनिया के सामने ही होती। तो एक तरह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की थी, दोनों के दरमियान काफ़ी कशीदगी पैदा हो गई थी। लेकिन अब फिर दोबारा जो कि रमीज़ राजा ने नजम सेठी पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की। एक तरह से उन्होंने काफ़ी उन पर जो कि हैवी हो के आज उन्होंने तनकीद की है आज के इंटरव्यू में। तो वो आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या किस किस हवाले से उन्होंने तनकीद की और क्या क्या बातें उन्होंने की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुल्क के थोड़े से हालात काफ़ी कशीदा हैं, सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी उन्होंने बात की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था लेकिन मैं मजबूरन आके ये मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। रमीज़ राजा ने कहा कि जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड, इनको पता ही नहीं है क्या काम करना है क्या नहीं करना है। वो थोड़ा उन्होंने उस हवाले से कहा था जिस तरह से कल हमने आपको बताया था कि नजम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल के हवाले से उनके सामने ACC के सामने तजवीज़ रखी थी कि जी आप ऐसा करें, एशिया कप का एक मरहला पाकिस्तान में करवा लें और दूसरा मरहला जो कि वो इंग्लैंड में करवा लें। वो बात उन्होंने इस लिहाज से की थी। पहले तो नजम सेठी साहब कहा करते थे कि एशिया कप का आप जो कि एक मरहला पाकिस्तान में और दूसरा जो मरहला वो UAE में करवा लें, लेकिन वहाँ पे जो कि BCCI उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम नहीं करवा सकते, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे प्लेयर का इंजर्ड होने का खदशा है और वर्ल्ड कप में हमें नुकसान हो सकता है, तो हम जो कि UAE में नहीं करवा सकते। लेकिन उस चीज़ के मुतबादिल ये जो कि बात कही थी नजम सेठी साहब ने कि जी चलो आप ऐसे करते हैं, यहाँ पे अगर गर्मी है तो फिर आप ऐसे करें कि लंदन में अपना इंग्लैंड में एशिया कप के दूसरे मरहले को ले जाएं, वहाँ पे चलो थोड़ी सी ठंड भी होगी और थोड़ा सा पाकिस्तान को पैसों का भी प्रॉब्लम था क्योंकि प्रॉफिट कम आ रही थी। जैसे कि इंडिया कह रहा था कि UAE की बजाय आप श्रीलंका पे करवा लो, तो पाकिस्तान ने कहा कि श्रीलंका में नहीं, हम UAE में या UAE के बाद फिर हम लेके जाएंगे लंदन में। तो इस हवाले से नजम सेठी साहब ने कहा था। लेकिन इस चीज़ पर बड़ी तनकीद की रमीज़ राजा, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है काम करने का, आपको तरीका नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि जो कि इंग्लैंड की कंडीशन और है, पाकिस्तान की कंडीशन और है, आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है और आप इस तरह की बोंगियां मार रहे हो। ये तनकीद, इस तरह की तनकीद की है नजम सेठी साहब पे जो कि एक्स चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड है रमीज़ राजा साहब। उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं किसी काम का आपको तरीका नहीं आता, आपने बात कोई और करनी होती कर कोई और लेते हो। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं वीडियो तो बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये आके इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इन लोगों ने पता नहीं क्या तमाशा बनाया, इनको काम करने का तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो काम करना चाहिए वो आप काम कर नहीं रहे और एशिया कप को आप जाके जो कि इंग्लैंड में जाके करवाने की बातें कर रहे हो। तो ये उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, एशियन कंडीशन में आपने वर्ल्ड कप खेलना है और आप जो कि इंग्लैंड में जाके एशिया कप की जो कि कह रहे हो हम खेलते हैं और वहाँ जाके हम ODI वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने तनकीद की। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इस बार PSL जो कि हम जो ना दुबई में करवाएंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ी मेहनत करके मुश्किल से तो पाकिस्तान में पूरा PSL आया, फॉरेन प्लेयर आए हैं, बड़ी मुश्किल से फॉरेन टीमें जो कि पाकिस्तान में आके खेली हैं। एक तरह से इतने नुकसानात उठाने के बाद बड़ी मुश्किलात से हमने जो कि PSL पूरे को प्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, और आप जो कि ये बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो कि जी PSL को UAE में करवा दिया जाए। तो ये उन्होंने कहा कि आप पता नहीं
कौन से काम कर रहे हैं और कौन से आपके काम करने के तरीके। तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ से ये बालातर है, जिस तरह की ये मशवरे उन्होंने कहा नजम सेठी साहब दे रहे, जो उन्होंने कहा काम करना, आप ICC से जाके बात करो, आपके रेवेन्यू का मसला है, आपको रेवेन्यू की प्रॉफिट नहीं दी जा रही, आपने उनसे बात करनी इस हवाले से, जो कि आप वो काम छोड़ के एशिया कप को इंग्लैंड में ले जाया जाए, PSL को UAE में ले जाया जाए। उन्होंने कहा ये चीज़ें का जो है वो छोड़ो, जो काम करने वाले उस काम पे तवज्जो दो। तो उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने बड़ी सख्त सवालात उन्होंने उठाए हैं नजम सेठी के हवाले से कि आपका पता नहीं काम करने का तरीका कौन सा। मेरी समझ से उन्होंने कहा है ये तो बालातर। और बाद में उन्होंने जो थोड़ी सी तनकीद की है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी तनकीद की है शान मसूद के हवाले से। शान मसूद पे उन्होंने कहा कि जी मैंने एक एक्स क्रिकेटर के मुंह से सुना है कि जी वो कहते हैं कि शान मसूद अगर नहीं भी खेलना चाहता तो उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जाए। उन्होंने कहा ये क्या बात होगी कि ज़बरदस्ती खिलाया जाए, एक बंदे की परफॉर्मेंस ही नहीं है तो उसको आप कैसे ज़बरदस्ती टीम में खिला सकते हो। थोड़ा सा उन्होंने माजी की थोड़ी सी उन्होंने बात दोहराई जो कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सीरीज। उन्होंने कहा इनका तो पूरा प्लान था पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क करने का, जिस तरह की उन्होंने यंग टीम एक अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में भेज दी और शारजा में भेजी। पाकिस्तान का जो हाल हुआ उन्होंने कहा सबके सामने खुदा न खास्ता उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो जिस तरह से इन्होंने टीम का हाल करना था वो किसी से देखा नहीं जाना था। पाकिस्तान की टीम को उन्होंने कहा कि बिखैर की रख देना था। और ये तो खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान की टीम जो कि अफगानिस्तान से ना जीत पाई और जो कि ये पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट ऑफ लक हो गया कि पाकिस्तान की टीम को चलो जुड़ने का एक तरह से मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये काम लोग किस तरह कर रहे हैं और इनका काम करने का पता नहीं क्या तरीका है कि जो काम करने चाहिए वो काम ये करते नहीं और फजूल कामों में ये टांगे अड़ाते। तो जो शान मसूद के हवाले से उन्होंने बात की है तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से ज़बरदस्त किस्म की बात की है शान मसूद के हवाले से। थोड़ा सा उन्होंने फ़खर जमान और इमाम उल हक का भी जिक्र किया। उन्होंने शान मसूद को आप बैक कीपर के तौर पे साथ लेके जा रहे हो, विकेट बैट्स ओपनर के तौर पे साथ लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान का कम्बिनेशन बना हुआ है, स्पेशली अगर ओपनिंग की बात करें तो आपको चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है कि एक बंदे की टके की परफॉर्मेंस नहीं है और आप उसे बैकअप ओपनर के तौर पर साथ लेके जाएँ और लोगों पर आप ध्यान दो और परफॉर्मेंसेज पर आप ध्यान दो, उन परफॉर्मेंसेज के बेस पर आप टीम को लेके जाओ। और ये आपने जो कि खाम खाई शान मसूद को बीच में अड़ाया हो तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ठीक नहीं। तो इस बात से तो मैं रमीज़ राजा की बात से बड़ा एग्री करता हूँ कि रमीज़ राजा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि जिस बंदे की 2% की परफॉर्मेंस नहीं है आप उसे जानबूझ के टीम में देखिए। जी शान मसूद हमारा हीरो है, वो हमारी क्रिकेट का एहसास है, आगे जाके वो बहुत तरक्की कर सकता है तीनों फॉर्मेट्स में। स्पेशली हम तो दुआ करते हैं कि शान मसूद तीनों फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जाओ। लेकिन फ़िलहाल वक्त पे शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, ये शान मसूद को भी सोचना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए। ये शान मसूद का लोग प्यार नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, एक जबकि उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं और खाम खा आप उसे जो कि इतना प्रोवाइड कर रहे हो वो बेचारे पर सारे लोग तनकीद कर रहे हो। बजाय वो आगे बढ़ने की, ये जब सारी चीज़ें जब उसके सामने आएंगी तो वो उसका मोराल लो होगा, बजाय अप होने के बजाय वो डाउन हो जाएगा बेचारा। तो उसके साथ आप इस तरह का सलूक ना करें, आप उसके साथ प्यार नहीं कर रहे, आप उसके साथ ज़्यादती करें। शान मसूद हमारा हीरो है, हमारी कौमी टीम का प्लेयर है, हमारा असासा है, हम उस पर तनकीद नहीं करते। हम जो प्रैक्टिकली बात करते हैं, जो बात होने वाली है वो करते हैं कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, स्पेशली अगर ODI की बात करें तो आप उसे खाम खा टीम में बीच में अड़ा के आप उसकी बेचारे की जो कि परफॉर्मेंस आगे जाके वो जाए डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करे, दोबारा आए और टीम में अपनी जगह बनाए, जो एक तरीकाकार होता है। लेकिन आप उसे जानबूझ के टीम में अड़ाए हुए हो और उसकी जो परफॉर्मेंस वो बेचारे की कुछ पहले ही गुजारे मुताबिक है और उसके बाद अगर वो आगे जाके वो 2-4 और मैचों में फ्लॉप हो गए तो वो पक्के का पक्का ही टीम से आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं आप लोग करें। इस बात से मैं रमीज़ राजा की एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने बात की है। बाकी आप अपनी जो राय है इस पूरी डिबेट पे जो रमीज़ राजा ने तनकीद की है नजम सेठी साहब पे और जो शान मसूद के हवाले से उन्होंने बात की है तो वो अपनी जो राय वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।